बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 6.10 को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से यूनिट 6 की लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज में सीरीज़ की डिफरेंट फॉर्म है, इसलिए टॉपिक का नाम भी मिसलिनियस सीरीज़ है। सीरीज़ का सम फाइंड आउट करने के लिए ग्रीक लेटर सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। सिग्मा या समेशन एक नोटेशन है जो सीरीज़ की लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में तब्दील करने का एक तरीका है। इसको 18th सेंचुरी के स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड एलर ने इजाद किया। चूँकि सिग्मा रकमों को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल मैथ्स स्टैट्स के साथ साथ कंप्यूटर में भी सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। जहां रकमों के जमा करने की ज़रूरत होती है वहां सिग्मा इस्तेमाल किया जाता है। मसलन फैक्ट्रीज, बैंक्स, सुपर स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स, फार्मेसीज वगैरह में। बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ। जो गिवन सीरीज़ है उसका सम कैसे फाइंड आउट करना है। गिवन सीरीज़ को पहले सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा जिसे सम कहते हैं। सिग्मा नोटेशन क्या चीज़ है? ये चार चीज़ों का प्रोडक्ट है। किस तरह से? ये हमारा जो सिंबल है इसे कहते हैं सिग्मा, और यहाँ फार्मूला यूज करना है। फार्मूला फॉर द टर्म्स कहते हैं। तीसरी चीज़, ये जो टर्म्स हैं कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, एंड कहाँ से है, इसको इंडेक्शन ऑफ समेशन कहते हैं। यानी यहाँ अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 एंड तक जा रहा है तो यहाँ एंड लिखेंगे। ये लोअर लिमिट है, ये इसके अपर लिमिट है। अब यहाँ जो भी वेरिएबल यूज़ होगा वहाँ वो वेरिएबल लिखा जाएगा। आपकी एक्सरसाइज में के वेरिएबल यूज़ होता है, तो इसलिए इंडेक्स ऑफ समेशन को भी के से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों, अब एक एग्जांपल लेते हैं। 2 + 4 + 6 + अप टू 1। ये सीरीज़ है। इस सीरीज़ को हमने इस सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पहले तो लिख देंगे यहाँ यही सिग्मा, यहाँ फार्मूला लिखना है। इसी 6.10 में जितने भी क्वेश्चन हैं, ये तमाम क्वेश्चन अरिथमेटिक सीरीज़ के अंदर हैं। अब इसके लिए हमें kth फार्मूले की ज़रूरत है। तो kth फार्मूला इसका कैसे फाइंड आउट होगा? an = a1 + n-1 × 2। ये तो nth टर्म का फार्मूला है, तो kth टर्म का फार्मूला इसको रिप्लेस कर देते हैं। a1 + k-1 × d। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। a12 + k-1 d, इसका कॉमन डिफरेंस भी 2 आ रहा है, तो 2 + 2k-2, 2 2 से कैंसल, 2k आ गया। अब ये हमारा इधर क्या लिखेंगे? यही फार्मूला 2k। लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? k = 1 k = 1, और इसके अपर लिमिट क्या है? कहाँ तक इसका सम लेना है? इसका सम n तक लेना है। अब इसके बाद हमें रिज़ल्ट चाहिए। रिज़ल्ट यानी इसका सम चाहिए। सम के लिए आप जो इसमें कांस्टेंट हो
वो समेशन से बाहर लिख देंगे। k इज इक्वल टू 1 to n k के। इसके लिए ये 4 फार्मूले हैं, एक समेशन 1, सेकंड समेशन k, थर्ड समेशन k स्क्वायर और फोर्थ जो है समेशन k क्यूब। ये की वैल्यूज़ क्या बनती है और किस तरह से बनी है, और इसका भी आपको प्रूव कराते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये सीरीज बता दी गई है और ये समेशन नोटेशन है। इसका रिजल्ट किस इक्वल होगा, एन टू एन प्लस 1 ओवर 2। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सिग्मा के स्क्वायर, के इज इक्वल टू 1 to n। इसका सम किसके इक्वल होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 के। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये सिग्मा नोटेशन में है के क्यूब, के इज इक्वल टू 1 to n, और इसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, इस सीरीज का n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर है। और लास्ट में भी एक है समेशन 1, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं ये 3 मान क्यों है, इसका सम किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे ये 3 के इक्वल होगा। इसी तरह से हम 1 प्लस 1 प्लस 1, ये प्लस 1 मान लिखते जाएं 10 तक, तो इनका सम क्या हो जाएगा, तो आप यही कहेंगे इनका सम 10 होगा। अगर मैं इनको प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1, अब ये टोटल कितने n है, मैं कहता हूँ कि ये है, ये टोटल कितने 1 है, ये कह रहा है कि ये n है, तो इनका सम किसके इक्वल होगा, ऑटोमेटिकली आप कहेंगे ये n के इक्वल है। समीशन, अब ये 1 को हम ऐड कर रहे हैं, k इज इक्वल टू 1 to n, किसके इक्वल आएगा, इसको ऐड करते हैं, इसका रिजल्ट आता है n के। अब ये 4 फार्मूले हैं, इन 4 फार्मूले से आपकी पूरी एक्सरसाइज डन हो जाएगी। ये बने कैसे, इनका प्रूफ कर, ये जनरल रिजल्ट है, समीशन के रेज़ टू पावर m माइनस के माइनस 1 रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू m रेज़ टू पावर m, वेयर m इज द पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें समीशन के स्क्वायर, समीशन के क्यूब की वैल्यूज दी है। अब k की वैल्यूज के लिए हम m को 2 पुट करते हैं, k की जगह m की जगह यहाँ 2 पुट कर दिया, यहाँ 2 पुट किया, इस स्क्वायर को ओपन कर दिया और ये ब्रैकेट ओपन की, के स्क्वायर से कैंसिल हुआ, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर हुआ। सेपरेट हमने समेशन लिया है, वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको हमने इस समेशन के बाद रखना है। तो समेशन 1 की वैल्यूज पहले बता चुका हूँ कि n के इक्वल है, इसी n को जब अदर साइड में ले जाएंगे तो प्लस n होगा, n कॉमन ले लिया, n इंटू n माइनस 1 होगा 2। ये हमारे पास समेशन k की वैल्यूज आ गई है। नेक्स्ट है जब m को 3 पुट करेंगे तो इधर भी 3 पुट किया, 3 पुट के यहाँ 3 पुट किया, ये क्यूब का क्यूब को ओपन कर दिया, के क्यूब से कैंसिल हुआ, बाकी ये वैल्यू बची है। हर एक टर्म का हमने सेपरेट समीशन ले लिया, इसका भी और साथ ही वैल्यूज को पुट कर दी। समीशन 1 है तो इक्वल समीशन के अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था, साथ ही वो पुट कर दिया और इन दोनों वैल्यूज को अदर साइड पे ले गए, एलसीएम 2 लिया और इसमें n कॉमन था, n कॉमन ले लिया और इसके फैक्टर बने, ये फैक्टर बने तो 3 पे इसको डिवाइड करके हमारे पास समीशन के स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। अब ये भी प्रूव हो गया। अब तीसरा प्रूफ आपको बताते हैं। तो जब हम इसी जनरल रिजल्ट के अंदर m की वैल्यू 4 पर करेंगे, m को रिप्लेस कर दिया 4 से, इधर भी 4 से, इधर भी 4 से,
अब जब पावर यहाँ 4 आई तो इसको ओपन किया बाइनोमियल सीरीज से तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। बाहर माइनस थी तो अंदर साइन चेंज हो गए, के रेज़ टू पावर 4 के रेज़ टू पावर 4 से कैंसिल हुआ और समीशन को अंदर ही इनसे हर एक टर्म का समीशन अलग ले लिया हमने। राइट साइड पे क्या है, एट रेज़ टू पावर 4 इनकी वैल्यूज पुट कर दी है। इसकी वैल्यूज ये हमारे पास समीशन के ये वैल्यूज है, समीशन 1 की ये वैल्यूज है। अब इसमें से जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दिया, बाकी को हमने अदर साइड पे लेना है। इन एन रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू एक वैल्यूज ये बची है, दूसरी ये बची है। इस एन को उठा के एन रेज़ टू पावर 4 कैसा लिखा, इसमें से एन कम हुआ एन इंटू एन क्यू प्लस 1 आ गया हमारे पास। इसका एन क्यू प्लस 1 को ओपन कर दिया और साथ इसमें जो चीज़ कॉमन थी वो भी हमने कॉमन ले ली और जो कैंसिल होती है कैंसिल कर दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एन इंटू एन प्लस 1 कॉमन है। बाकी क्या बचा, ये वैल्यूज बची है। क्या रिमाइंडर रह गया, एन स्क्वायर प्लस एन के, इसमें एन कॉमन है, एन इंटू एन प्लस 1। ये वैल्यूज और ये वैल्यूज सेम है, हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं। 4 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था अदर से डिवाइड होगा, 4 में 2 का स्क्वायर है। अब वो समीशन के क्यूब किसके को आया, एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर पे। अब ये 4 फार्मूले हैं, इन 4 फार्मूलों की मदद से आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। जी बच्चों, एक्सरसाइज 6.10 सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। अब जो हमने सम लेना है वो n टर्म्स करते हैं। सीरीज क्या लेना है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 सीरीज की मान है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस सीरीज को के फॉर्म में चेंज करना है, फिर समीशन के जो 4 फार्मूले मैंने आपको प्रूव कराए हैं वो इसमें पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सॉल्व कर रहे हैं। T1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3। T2 क्या है इसमें, सेकेंड टर्म क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5। T मीन टर्म, 1 मीन फर्स्ट टर्म, 2 मीन सेकेंड टर्म, अप टू सो ऑन। अब क्या चाहिए, वही की एच टर्म चाहिए। क्या फार्मूला बताया था, अब इसमें हर टर्म में एक टर्म नहीं है, हर टर्म में 2 टर्म में है, वो प्रोडक्ट फॉर्म है। 1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी मल्टीप्लाई A1 प्लस n माइनस 1 इंटू जी। वैल्यूज पुट करें जी, A1 1 ही है प्लस के एच टर्म फाइंड आउट करने हैं, इनको रिप्लेस करेंगे के से -1। डी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। A1 अब ये सेकंड सीक्वेंस बताई गई है, ये फर्स्ट टर्म है 3 है, के -1 और इसका डिफरेंस 2 है। नेक्स्ट 1 प्लस के, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यूज रहेंगी। नेक्स्ट है 3 प्लस 2 के -2, 1 माइनस 1 कैंसल, के इंटू 2 के प्लस 3 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के स्क्वायर प्लस के, टी के हमारे पास आया यानी के एच टर्म आ गई 2 के स्क्वायर प्लस के जी। के एच टर्म फाइंड आउट हो गया। क्या करना है, अब हमें सम लेना है। लेट Sn be the sum of n terms। Sn is equal to T1 plus T2 plus up to so on plus Tn जी। अब इसे हमने शॉर्ट फॉर्म टी के, अब के क्या है, इसकी इंडेक्स क्या है, इस समीशन की इंडेक्स क्या है,
k इज इक्वल टू 1 to n समेशन k इज इक्वल टू 1 to n। यही जो k एक्स्ट्रा जो फाइंड आउट किया वो कर दें 2k स्क्वायर प्लस k जी सेपरेट ले लें 2 कांस्टेंट है समेशन से बाहर लिखेंगे k स्क्वायर और इसकी जो लिमिट है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट n प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 2 into g फार्मूला हमने प्रूव किया है समेशन k स्क्वायर किसके इक्वल रहा n into n प्लस 1 into 2n प्लस 1k अपान किसके इक्वल है अपान ये 6 के इक्वल है प्लस समेशन k के इक्वल किसके इक्वल था n into n प्लस 1 over 2k। देखिए दोनों में क्या कॉमन है दोनों में n into n प्लस 1 कॉमन ओवर 2b जी क्या बन जाएगा एक तो 2 into 2n प्लस 1 ओवर 6 में से 2 कॉमन 3 बच गया प्लस यहाँ 1 है। नेक्स्ट स्टेप में इसका हम n into n प्लस 1 ओवर 2 ये एलसीएम ले लेते हैं क्या एलसीएम रहेगा 3 रहेगा तो एलसीएम और इसके डिनोमिनेटर सेम है तो सेम नोमिनेटर रहेगा और साथ ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4n प्लस 4 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 हो जाएगा ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 है और साथ 2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप n into n प्लस 1 4n 2 and 3 5 अपान 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से क्या फाइंड आउट कर लिया ये गिवन सीरीज का एंड टर्म तक सम फाइंड आउट कर लिया बड़ा इजी था। दोबारा आपको बता रहा हूँ कि गिवन सीरीज का के एच टर्म फाइंड करना इसी को समीशन नोटेशन में शो करना उससे आपने ये एन फॉर्म में सम ले लेना है क्योंकि टर्मों की तादाद कितनी है एन है तो एन फॉर्म है। अगर वो उसकी तादाद बता देते हैं कि 10 फाइंड करना है 20 फाइंड करना है 100 फाइंड करना है तो एन को रिप्लेस करके वही नंबर कोट किया जाता है तो उस सीरीज का सम फाइंड आउट हो जाएगा। बच्चों फर्स्ट पार्ट हो गया इसका सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी तरह का है। ये असाइनमेंट है आपकी मैं अब आपको सॉल्व करा रहा हूँ फोर्थ पार्ट चूँकि इसमें हर टर्म में 3 टर्में दी गई इससे पहले जो 3 पार्ट्स थे उसमें हर टर्म में 2 टर्में हैं इसमें 3 टर्म है किस तरह से सॉल्व करेंगे सॉल्व कर रहे हैं इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इसमें सेकंड टर्म 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 अप टू सो ऑन क्या फाइंड करना है वही के एच टर्म फाइंड करनी है टी के इज इक्वल टू जी ये जो सीरीज दी गई ये भी अरिथमेटिक सीरीज है ये भी अरिथमेटिक सीरीज है और ये भी अरिथमेटिक सीरीज है तो इसका जो सम लेंगे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू थोड़ा कैच ले रहे हैं तो डेट आप k माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी इंटू a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी जी फर्स्ट सीरीज जो है फर्स्ट टर्म 1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी डिफरेंस क्या है 1 है। सेकंड जो सीरीज है
इसमें फर्स्ट टर्म 3 है प्लस k माइनस 1 इंटू टी, इसका डिफरेंस भी 1 आ रहा है। और थर्ड जो सीरीज है फर्स्ट टर्म 5 है प्लस k माइनस 1 इंटू डी, इसका कॉमन डिफरेंस भी 1 आ रहा है जी। 1 प्लस k माइनस 1, 3 प्लस k माइनस 1, 5 प्लस k माइनस 1। नेक्स्ट ये कैंसिल हो गया, k इंटू k प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 2 बचेगा। नेक्स्ट k प्लस 5 में से 1 माइनस करें 4 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, k इंटू k स्क्वायर प्लस 4 k से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करें 2k प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप k इंटू k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 8। जब इसको दोबारा k से मल्टीप्लाई करेंगे k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 8k, ये k एक्स्ट्रा हमारे पास ये मिल गई है। क्या करना है इसका, अब हमने n टर्मों का सम लेना है। लेट Sn be the sum of n terms, Sn is equal to t1 plus t2 plus up to so on tn। इसी को हमने सिग्मा नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। इस जगह पे k एक्स्ट्रा ले लिया है, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 8k, और इसकी लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट n। अब हर एक टर्म का समेशन अलग अलग ले लेते हैं। समेशन k क्यूब, इसको नेक्स्ट कर ले, समेशन k क्यूब k इक्वल टू 1 to n प्लस 6 इंटू समेशन k स्क्वायर k इक्वल टू 1 to n प्लस 8 समेशन k इक्वल टू 1 to n जी। इनके फार्मूला प्रूव कर चुके हैं। अब समीशन k की वैल्यूज क्या है, समीशन k क्यूब की वैल्यूज, अब समीशन k क्यूब की वैल्यूज क्या है, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 के, और प्लस 8 n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 के जी। सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर ले लेते हैं ये, बल्कि इसके अंदर सबसे पहले कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें, n इंटू n प्लस 1 कॉमन, इतिहास से कॉमन लेना है, होल स्क्वायर है n इंटू n प्लस 1, एक बार चला गया, एक अंदर रह जाएगा, ओवर 2 स्क्वायर 4, इसको कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गया, प्लस 2n प्लस 1, और लास्ट में ये से कैंसिल हुआ, इधर भी 4 बचा, n इंटू n प्लस 1 एल्सियम लेते हैं, क्या एल्सियम है यहाँ पे 4, n स्क्वायर प्लस 1, इसका एल्सियम और डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर वैसे रहेगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8n प्लस 4, इधर 4 को मल्टीप्लाई करना, ये 16 हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 ओवर ये तो 4 है यहाँ लिख लेते हैं, इंटू n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20,
ये आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ये इसके फैक्टर बनाते हैं। क्या फैक्टर बनाएंगे बेटा, क्या होगी ये 5, इसको ऐड करें 99 मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए। 5 + 4 एन स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखना होता है 5 + 4 n + 20। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, n × n + 1 / 4 × n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4n और प्लस 20 इज इक्वल टू n × n + 1 / 4। क्या काम है इसमें, n का मान n × n + 5 प्लस 4 का मान n × 4 का मान n प्लस यहाँ भी फिर हो जाएगा जी। नेक्स्ट और लास्ट है n × n + 1 × जी, इसमें से n + 4 और कॉमन इसमें है n + 5 अपॉन क्या आ जाएगा 4। अब ये क्या फाइंड आउट कर लिया, ये अप टू n टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये है पार्ट 4। जी बच्चों, 4th पार्ट आपने देख लिया, 5th पार्ट इसी तरह से वो आपने करना है। इसका 6th पार्ट मैं कर देता हूँ जी, थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब ये सीक्वेंस है, प्रोसेस होगी। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 2 स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या होगी 4 स्क्वायर, अप टू सो ऑन। इसकी kth टर्म क्या होगी सीरीज, ये अरिथमेटिक सीरीज है। nth टर्म ऑफ ए पी फार्मूला अप्लाई करेंगे a1 प्लस n के बजाय, क्योंकि kth टर्म फाइंड आउट करनी है, k - 1 × d रख देंगे। a1 क्या है, a1 2 है। अब इस आया था 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर जितने टर्म है सबका स्क्वायर है। हम इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं कि स्क्वायर नहीं है, विद आउट स्क्वायर ले लेते हैं। ये टर्म आ गई, अब इसी टर्म का स्क्वायर होगा। a1 क्या है 2 प्लस k - 1, d क्या है, d इनका डिफरेंस 4 - 2 आ जाता है होल स्क्वायर। नेक्स्ट 2 प्लस 2k - 2 -2 और 2 कैंसल, और 2k स्क्वायर किसके इक्वल होगा 4k स्क्वायर के जी। k टर्म आ गई। अब इसका सम फाइंड करते हैं। लेट Sn be the sum of n terms। Sn is equal to d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस dn। इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, tk और k क्या है 1 to n जी। समेशन tk की वैल्यूज 4k स्क्वायर, k 1 to n, 4 into summation k स्क्वायर, k is equal to 1 to n, 4 into g summation k स्क्वायर n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 के कैंसिल करते हैं, 2/3 2 पे कैंसिल हुआ, into n into n plus 1 2n plus 1 के क्या फाइंड आउट हो गया, अप टू nth टर्म का सम फाइंड आउट हो गया। बच्चों 6th और 7th पार्ट दोनों एक जैसे, 6 मैंने सॉल्व कर दिया, 7th पार्ट आपने सॉल्व करना है बिल्कुल इसी तरह से। अब बात है 8th पार्ट की तरफ, ये थोड़ा सा फर्क है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। सीरीज गिवन, फर्स्ट टर्म t1 is equal to 4 multiply 1 square, second term t2 is equal to 7 multiply 2 square,
अप टू सो ऑन। अब इसकी kth टर्म क्या होगी? हर टर्म में दो टर्म है। अब जो फर्स्ट टर्म है ये भी अरिथमेटिक सीरीज है, a1 प्लस k माइनस वन इंटू डी, जो मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर, इसकी स्क्वायर को फिलहाल स्टेप करते हैं 1 2 3। ये भी जो सीरीज बना रही है अरिथमेटिक सीरीज है, a1 प्लस k माइनस वन इंटू डी। होल क्या लेते हैं? स्क्वायर, क्योंकि सेकंड टर्म में होल स्क्वायर है तो के टर्म में भी होल स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करें, a1 4 प्लस k माइनस वन इंटू डी, क्या डिफरेंस है? 3 डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? a1 ये 1 हुआ प्लस k माइनस वन इंटू डी, स्क्वायर जो यहाँ स्क्वायर लिख दिया, और n विदाउट स्क्वायर 2 माइनस वन 1 है, 4 प्लस 3k माइनस 3 इंटू 1 प्लस k माइनस 1k 1 इधर भी। नेक्स्ट 3k प्लस 1 इंटू k स्क्वायर। अब k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3k क्यूब प्लस k स्क्वायर, क्या फाइंड आउट हो गया? k एक्स्ट्रा फाइंड आउट। Let Sn be the sum of n terms. Sn is equal to t1, t2 up to so on tn k। सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में लिखेंगे, k टर्म k is equal to 1 to n। अब ये k टर्म कौन सी है हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन k is equal to 1 to n 3k स्क्वायर 3k क्यूब प्लस k स्क्वायर के सेपरेट सॉल्यूशन लेंगे। 3k क्यूब k इज इक्वल टू 1 to n प्लस समीशन k स्क्वायर k इज इक्वल टू 1 to n के। जी नेक्स्ट 3 and 2 वैल्यूज पुट करें, n into n प्लस 1 over 2 होल स्क्वायर प्लस n into n प्लस 1 into 2n प्लस 1 अपॉन ये आएगा 6 जी स्क्वायर है। इसमें कॉमन देखते हैं क्या कॉमन है, n into n प्लस 1 over 2 कॉमन, क्या बचेगा? इसमें 1 तो 3 बचेगा, और क्या बचेगा? इस स्क्वायर था इधर चला गया, n into n प्लस 1 एक वैल्यू बाहर चलेगी, एक अंदर रहेगी, नीचे स्क्वायर होने की वजह से 2 बैठ जाए, एक 2 इधर भी रह जाएगा। इधर क्या होगा? 2n प्लस 1, क्योंकि 2 तो कॉमन हो गया, 3 रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट n into n प्लस 1 over 2k। इसमें हम एल्सियम लेते हैं, क्या एल्सियम है इसका? इसका एल्सियम है 6, तो यहाँ आ जाएगा 9, एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन स्क्वायर प्लस 9 एन, इधर ये 3 को डिवाइड करें 6 पे, 2 को मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 4 एन प्लस 2। नेक्स्ट है इसमें n इंटू n प्लस 1 ओवर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12 होगा। इधर क्या होगा? ये बनता है 9n स्क्वायर प्लस 13n प्लस 2 जी भाई। अब इसके फैक्ट नहीं बन सकते तो इसी फार्मूला में देंगे। अब ये हमने द सम फाइंड आउट कर लिया है, ये पार्ट था एक पार्ट। बॉयज क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट्स 9 और 10 को सॉल्व करते हैं, दोनों का मेथड सेम है। 9 में फर्स्ट टर्म में 3 बताया गया, सेकंड में अगेन 3 प्लस 7 बताया, थर्ड में 3 प्लस 7 प्लस 11 बता दिया,
फोर्थ में क्या आएगा, 3 भी आएगा, प्लस 7 भी आएगा, प्लस 11 भी आएगा और प्लस 15 भी शामिल हो जाएगा। इसी तरह से इसकी केथ टर्म में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा, प्लस अप टू 1 प्लस यहाँ के भी आ जाएगा। अब इन टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है। सम ऑफ एन टर्म्स जो अरिथमेटिक सीरीज में हम डिस्कस कर चुके हैं वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी के। एन को रिप्लेस करना है हमने के से, k/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस k-1 इंटू डी के। k/2 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4k-4 आएगा। 4 के 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 2 आया। अब इसमें से 2 कॉमन है, 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया, k को अंदर मल्टीप्लाई किया 2k² प्लस k। ये हमारे पास के टर्म आ गया। अब हमने इन टर्म्स का सम लेना है। लेट Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स। Sn इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn के। जी इसको समेशन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, k इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, की वैल्यूज पुट कर दी, हर टर्म को अलग समेशन दे दी और इनका जो फार्मूला पीछे हम प्रूव कर चुके हैं वो वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी, सिग्मा के स्क्वायर की और सिग्मा के की। दोनों में n/n+1/2 कॉमन हुआ और अंदर जो है ब्रैकेट में है 2n+2n+1/3 बचा, प्लस यहाँ 1 बच गया। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उसका एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम आया। चूँकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर वैसे का वैसे रहेगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4n+2 और इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 3 आ जाएगा। 4n+5/3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तो हमारा अप टू n टर्म्स जो सम फाइंड आउट हुआ है Sn इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू 4n+5/6 के। अब इसका लास्ट पार्ट बिल्कुल सेम ही है, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फर्स्ट टर्म लिखा है 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म जो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के। अब इसकी केथ टर्म क्या बनेगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 1 प्लस k स्क्वायर के। अब ये अगर k की जगह पे हम n स्क्वायर लिख दें तो ये फार्मूला हम प्रूव कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में। तो ये किसके इक्वल है, इसका सम किसके इक्वल आता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 के। अब n को रिप्लेस कर देंगे k से, ये हमारे पास आ गए वैल्यूज। अब k+1 को 2k+1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2k² प्लस k प्लस 2k+1 आता है। फिर इसको इसी k के साथ हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना 2k³ प्लस 3k² प्लस k/6 के। अब हमें इसका Sn चाहिए, Sn सम ऑफ n टर्म्स है, विद सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस अप टू 1 प्लस tn के। समेशन tk k इज इक्वल टू 1 to n, tk की वैल्यूज पुट कर दी, हर एक k को समेशन सेपरेट दे दिया और साथ ही इसकी वैल्यूज पुट कर दी। इसमें 1/6 तो बाहर ही था, क्या कॉमन है, n इंटू n+1/2 कॉमन हुआ। इधर बचेगा हमारे पास स्क्वायर होने की वजह से ये n इंटू ये 2 भी है, हम मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू n+1/2 स्क्वायर, एक 2 बाहर चला गया, दूसरा 2 अंदर ही रहेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा और साथ ही 2n+1, 6 में से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस इधर 1 रहेगा। इसमें जो वैल्यूज कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दिया और क्या बचा n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 और प्लस 1 के। जी n² प्लस n प्लस 2n और 1 को 2 लिख दिया, इसमें से n कॉमन लिया, क्या आया n+1, इसमें 2 कॉमन लिया, 2 इंटू n+1, या n+1 कॉमन है और इंटू n+2 बचेगा, n+1 पहले से भी था और ये भी है, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया गया n+1 स्क्वायर हुआ और नीचे जो है 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 12 आया। तो हमारे पास
सम ऑफ एन टर्म जो आ गया है एन इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एन प्लस 2/12 के। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आगे 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 1 से भी इजी है। इसमें हमें nth टर्म बता दी गई है, उसी nth टर्म को हम kth टर्म में चेंज करेंगे और फार्मूला अप्लाई करके इसका सम फाइनल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन। साथ ही ये nth टर्म भी बता दी गई है। हम जब सॉल्व करेंगे इसे Tn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2n होल स्क्वायर। इसको हम ओपन करते हैं 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 के। यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई की माइनस यहाँ भी स्क्वायर है 4n स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गए, क्या बचेगा माइनस 4n प्लस 1 के। ये आ गया हमारे पास nth टर्म। अब हम इसे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस n बाई के ठीक है माइनस 4k प्लस 1 के। बास बच्चे ये कहते हैं अब ये तो सम आ गया n के फॉर्म में, ये सम नहीं है, ये इसकी लास्ट nth टर्म है। अभी इसको हमने ऐड करना है तो किस में चेंज कर दिया kth टर्म में चेंज कर दिया। लेट Sn बी द सम ऑफ n terms। Sn is equal to T1 plus T2 plus up to so on Tn के। सिग्मा नोटेशन फार्मूला लिखते हैं। यहाँ फार्मूला kth टर्म k is equal to 1 2 and next सिग्मा k is equal to 1 to n। t किसके इक्वल था सिग्मा k is equal to 1 to n। ये kth टर्म किसके इक्वल है माइनस 4k प्लस 1। जी सेपरेट करते हैं टर्मों को, सिग्मा माइनस 4 बाहर ले लेंगे, k is equal to 1 to n प्लस सिग्मा 1 k is equal to 1 to n के माइनस 4। जी सिग्मा k किसके इक्वल है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 प्लस सिग्मा 1 किसके इक्वल आ जाएगा n के इक्वल आएगा। नेक्स्ट स्टेप इसको इससे कैंसिल कर देते हैं माइनस 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 प्लस n के माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और n से भी माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n माइनस 2n स्क्वायर माइनस n ही बच जाएगा। माइनस इसमें कॉमन ले लें या माइनस n ही कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 के। क्या फाइंड आउट कर लिया, ये गिवन सीरीज का सम फाइंड आउट कर लिया। बड़ा आसान सा था, पिछले क्वेश्चन से भी इजी है। अब इसका सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट क्या था बिल्कुल उसके रिलेटेड है। क्या चाहिए हमें इसकी nth टर्म चाहिए। Tn इज इक्वल टू क्या बनेगी, पहली टर्म में 1 स्क्वायर ओवर 1, सेकंड में 1 स्क्वायर भी आ गया प्लस 2 स्क्वायर ओवर 2 आ गया, थर्ड में क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर भी आएगा 2 स्क्वायर भी आएगा 3 स्क्वायर भी आएगा ओवर 3 आएगा। और इस nth टर्म में क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन
प्लस एन स्क्वायर अपॉन ये 1 2 3 एंड में क्या आ जाएगा, ये एन आ जाएगा। अब ये किसका सम आ रहा है, ये आ रहा है एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 ओवर 6। तो ये एन कहाँ देगा, ये एन जो इसके साथ देंगे। अब इस एन को इस एन से कैंसिल कर देंगे, क्या बचा हमारे पास एन प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एन जब 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n स्क्वायर प्लस n, 1 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ओवर क्या आएगा 6। नेक्स्ट 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 ओवर 6। रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एन बाय के, वी हैव 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 ओवर 6। ये हमारे पास के एच का मार्केट है। लेट एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स जी। एस एन इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस अप टू स्वान प्लस Tn। जब इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे टी के इज इक्वल टू 1 टू n, इसकी वैल्यू पुट करते हैं k इज इक्वल टू 1 टू n। टी के हमारे पास है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 ओवर 6k जी। 1 और 6 बाहर ले लेते हैं, हर एक को टर्म के साथ ये समेशन लिख देते हैं। 2 इंटू समेशन के स्क्वायर के इक्वल टू 1 टू n प्लस 3 इंटू समेशन के इक्वल टू 1 टू n प्लस समेशन 1 के इक्वल टू 1 टू n के। नेक्स्ट 1 ओवर 6 के 2 इंटू समेशन के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 ओवर 6 के आया प्लस 3 इंटू समेशन के किसके इक्वल आएगा n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। लास्ट में है समेशन 1, ये n के इक्वल आ गया जी। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है 1 और 6 इंटू ये सिर्फ और सिर्फ इसमें n कॉमन है, n कॉमन ले लेते हैं जी। अंदर क्या रहेगा, जब हमने n कॉमन लिया तो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल भी कर लेते हैं। ये n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 3 आया, इसमें n बाहर चला गया प्लस ये 3n प्लस 3 ओवर 2 रहेगा, इधर n तो कॉमन ले लेगा 1 रहेगा। नेक्स्ट 1 ओवर 6 एंड n ओवर 6 आ जाएगा यहाँ पे। इधर इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आया 6 जी। 6 को जब डिवाइड करते हैं 3 पे 2 आता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं फिर साथ ही 2 मान लेते हैं, लिख लेते हैं जी। ये आएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 के प्लस क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा 3 9n स्क्वायर प्लस 9। यहाँ क्या आ जाएगा, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, 6 पे डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे 1 को 6 से मल्टीप्लाई जी। नेक्स्ट आ जाएगा n ओवर 6 के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4n स्क्वायर आएगा, 2 और 1 3 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और साथ ही ये 9n है और इधर आ जाता है 9 और 6 15। अब लास्ट स्टेप जो इसका है, इस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ये आ जाएगा 36 यहाँ पे। अब लास्ट स्टेप जो है n अपॉन 36 इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6 और 9 क्या होगा 15n
प्लस 17k। जी ये सम ऑफ एंड टर्म फाइंड आउट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी डन हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स आसान हैं। इसमें बी एंड टर्म तक सम फाइंड करना है, लेकिन इसके अंदर nth टर्म्स आर गिवन, इसमें nth टर्म गिवन है, बहुत इजी हो जाएगा। यही जो nth टर्म है इसकी kth टर्म बना लेंगे और इसको फार्मूले में पुट करके सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। गिवन nth term is Tn is equal to 5n square प्लस 2n प्लस 3। रिप्लेस कर रहे हैं n बाई k। वी हैव tk is equal to 5k square plus 2k plus 3। Let Sn be the sum of n terms। Sn is equal to t1 plus t2 plus up to so on tnk। जी सिग्मा नोटेशन में जब लिखेंगे टी के इज इक्वल टू 1 to n समीशन टी के की वैल्यूज 5k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। के किसके इक्वल है 1 to n। जी सेपरेट समीशन लेते हैं 5n टू समीशन के स्क्वायर के इज इक्वल टू 1 to n प्लस 2 इंटू समीशन के इज इक्वल टू 1 to n प्लस 3 इंटू समीशन 1 के इज इक्वल टू 1 to n के। वैल्यूज पुट करते हैं 5 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 के प्लस 2 इंटू n प्लस 1 ओवर 2 लास्ट में प्लस 3 इंटू n के। जी क्या कॉमन है इनमें जो कॉमन है सिर्फ n कॉमन है। जी क्या रह जाएगा अंदर यहाँ होगा ओवर 5 में तो 6 आ जाएगा। 5i इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर प्लस n 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 1 आ गया प्लस इसमें 2 से कैंसिल n कॉमन हो गया। क्या बचेगा यहाँ या तो n प्लस 1 रहेगा, इसमें n कॉमन हो गया क्या आएगा 3 रहेगा। नेक्स्ट n इंटू जी एक तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 6 एलसीएम ले लेता एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो 5 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 ऐसे रहेगा। इसमें ये 6n आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 18 हो जाएगा। अब 6 को बाहर ले लेते हैं n पर 6 आएगा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें 10n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 5 और प्लस 6n के 18 और 6 से बनते हैं 24। जी नेक्स्ट n ओवर 6 10n स्क्वायर 15n और 6n 21n प्लस 29 के। क्या फाइंड आउट कर लिया सम ऑफ n टर्म्स के। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें भी हमें आंसर बता दी गई है, सॉल्व करते हैं। गिवन n terms and term is Tn is equal to n square plus 2n minus 3।
रिप्लेस करते हैं एंड बाय के वी हैव टी के इज इक्वल टू के स्क्वायर 2k minus 3. Let S n be the sum of n terms. S n is equal to t1 plus t2 plus up to so on plus tn. जब इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे k is equal to 1 to n tk की वैल्यूज पुट कर देते हैं k1 k is equal to 1 to n tk की वैल्यूज है k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 d सिग्मा सेपरेट ले लेते हैं सिग्मा k स्क्वायर k is equal to 1 to n प्लस 2 into summation k is equal to 1 to n minus 3 into summation 1 k is equal to 1 to n k जी वैल्यूज पुट करनी है k is equal to 1 to n into n plus 1 to n plus 1 over 6k plus 2 into n into n plus 1 over 2k आ जाएगा और लास्ट में माइनस 3 इंटू n और इसकी वैल्यू जब पुट कर दी है इसमें अब समेशन की जरूरत नहीं है क्या कॉमन है n कॉमन क्या बचेगा अंदर n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 ओवर 6 आ जाएगा इसमें ये कैंसल n प्लस 1 रह जाएगा इसमें n के 5 चला जाएगा माइनस 3 आ जाएगा जी n इंटू एलसीएम 3 आएगा ये 6 आएगा जी इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2n स्क्वायर प्लस n 1 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 1 के प्लस जी जब एलसीएम ले लिया 6 तो 6n आ जाएगा इधर 6 आएगा माइनस 18 हो जाएगा n और 6 लिखेंगे यहाँ पे 2n स्क्वायर होगा n और 2n 3n 3 और 6 प्लस 9n हो जाएगा और नेक्स्ट जो है माइनस 12 बचे रहेगा और 1 प्लस का है माइनस 11 जी बच्चों ये सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास आ गया है लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्वेश्चन 3 की तरह nth टर्म बता दी गई है तो उसमें n टर्म का सम फाइंड करना था इसमें 2n टर्म का सम फाइंड करना है उसी तरह से करेंगे जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 को किया लेकिन n पे जाके n को रिप्लेस कर देंगे 2n से तो वो हमारे पास सम 2n टर्म्स आ जाएगा ओके गिवन nth term is Tn is equal to 3n square plus 5n plus 2k. Replace n by k. We have tk is equal to 3k square plus 5k plus 2k. Let Sn be the sum of n terms. Sn is equal to t1 plus t2 plus up to so on tn के समीशन tk k is equal to 1 to n के अब समेशन k is equal to 1 to n tk की वैल्यू पुट करेंगे 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 जी सेपरेट समेशन लेते हैं 3 into समेशन k is equal to 1 to n k स्क्वायर प्लस समेशन k is equal to 1 to n k प्लस 2 into समेशन k is equal to 1 to n प्लस
5 जी, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं 3 इंटू n प्लस 1 2 n प्लस 1 और 6 के प्लस 5 इंटू n प्लस 1 और 2 प्लस 2 इंटू n के। क्या कॉमन? सिर्फ n कॉमन है। क्या बचेगा? ये कैंसिल हो जाए। n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 ओवर 2 प्लस n कॉमन हो गया 5 n प्लस 5 और 2 आ जाएगा प्लस सिर्फ 2 बचेगा, चला गया बाहर। n इंटू क्या कॉमन है? ये क्या एल्सियम लेंगे? 2 एल्सियम लेंगे जी। n को 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 के प्लस क्या आ जाएगा? यहाँ भी एल्सियम और डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर वही रहेगा 5n प्लस 5। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस इधर 4 के n इंटू जी ओवर 2 है हमारे पास 2n स्क्वायर ये 5 प्लस 8 बन जाएगा और 9 और 1 किसके इक्वल हो जाएगा? ये 10 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसे रिप्लेस करते हैं n बाय 2n रिप्लेस n बाय 2n वी है 2n इंटू 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2n प्लस 10 के। नेक्स्ट स्टेप ये ओवर 2 भी है, इस 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं n इंटू 2 इंटू 4n स्क्वायर प्लस 16n प्लस 10 के। तो एंड में क्या आया? ये n इंटू 8n स्क्वायर प्लस 16n प्लस 10 के। अगर 2 कॉमन ले लें तो ये बनेगा 2n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 10 के। क्वेश्चन नंबर 4 का अब ये लास्ट पार्ट सेकंड पार्ट गिवन n स्टार is t and is equal to n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 के। रिप्लेस n by k we have tk is equal to k square plus k minus 2. Let Sn be the sum of n terms. Sn is equal to t1 plus t2 plus up to so on plus tn के summation k is equal to 1 to n tk। अब tk किसके इक्वल हुआ था? summation k is equal to 1 to n k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। सेपरेट करते हैं summation k स्क्वायर k is equal to 1 to n प्लस summation k is equal to 1 to n माइनस 2 इंटू summation 1 k is equal to 1 to n। वैल्यूज पुट करें n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 ओवर 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 माइनस 2 इंटू n के। इसमें n कॉमन है n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 ओवर 6 प्लस n प्लस 1 ओवर 2
3 और 3 प्लस 6 एन के और ये -8 और किसके इक्वल जाएगा 6 के इक्वल जाएगा। 2 इसमें कॉमन ले लेते हैं एन स्क्वायर प्लस 3n -4 और 6 के ये कैंसिल हुआ 3 आ गया। अब रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस n बाय 2n डी है जी, ये आएगा 2n इंटू 2n होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2n -4 के 2n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n -4 के। इसमें ये जो 3 है ये भी लिखना है, इधर ये 3 को बाहर ले लेते हैं। अब ये इसमें भी 2 कॉमन आ जाता है तो बनेगा 4n ओवर 3 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n -4 के जी। सम ऑफ 2n टर्म्स फाइंड आउट कर लिया है जी बच्चों, द एंड।